रावण इतना ज्ञानी आदमी था जिसने वेद तक लिख डाले थे, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो सामने मानव के अवतार में है ये विष्णु भगवान का अवतार है। और उसको लगा कहीं ना कहीं ये राक्षसों के साथ अन्याय हुआ है कि समुद्र मंथन के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर थे, कि क्या उनके सच में 10 सिर थे? रावण के 10 सर नहीं थे, वो सिर्फ छलावा पैदा करता था। आप एक माँ के बेटे हो तो उन माँ के लिए आपका क्या धर्म बनता है? आपका धर्म बनता है उनकी सेवा करना। तो विभीषण के लिए तो रावण जो था वो भाई था, तो यहाँ पे उसने रावण का साथ ना देकर उसने क्या अपना धर्म नहीं निभाया? फिर यहाँ पे क्या हनुमान जी को राम जी से ज्यादा ज्ञान या फिर पावर प्राप्त था? सच में कभी राम जी मर्यादा से अपने बाहर नहीं गए? जय श्री राम। आज का हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होने वाला है और आपने थंबनेल से देखा होगा कि आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आज के सवाल, आज का डिस्कशन राम जी के बारे में, रावण के बारे में, सीता माता के बारे में। कहने का मतलब है रामायण को लेकर कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि शायद मुझे ही डाउट है और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और गेस्ट के बारे में बात करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि उम्र इनकी बहुत कम है और जब वो बातें करेंगे रामायण के बारे में तब आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा कि इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है। इनको यहाँ पे इनवाइट करने का मेन मकसद है, अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं जिनको ज्ञान भी इतना नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चा आज मेरे सामने है, रियल लाइफ में मैं इनको जानता हूँ, इनको पहचानता हूँ। वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इनके साथ स्पेंड करता हूँ और मैंने ये रियलाइज़ करा कि यार इनको जितना ज्ञान है वो इतना शो ऑफ नहीं करते, ना ही सोशल मीडिया पे है, ना ही किसी और को अपना इतना ज्ञान देते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे साथ इनका एक क्लोज बॉन्ड है तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि कितना कुछ इनको पता है रामायण के बारे में, भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। क्योंकि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जो कुछ भी इनको पता है अपने माता पिता से पता है। क्योंकि मैं इनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनके घर में हर वो चीज़, हर वो पूजा, हर वो भगवान की चीज़ें जो सेलिब्रेट होनी चाहिए वो होती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लोग ज़्यादा वो चीज़ें करते हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि हम लोग कम करते हैं, इसलिए इनकी चीज़ें हमें ज़्यादा नज़र आती है। तो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, ब्राह्मण फैमिली से, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब वो बोलेंगे ना आपको खुद आश्चर्यचकित होगा ये सब जानकर। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये फॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ तो मैं इसको तू करके बोलता हूँ क्योंकि बच्चा है मेरे सामने, हमारा बॉन्ड ही ऐसा है। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ, तो हम तू करके ही बात करते हैं। वो मुझसे आप करके बात करेगा, मैं उससे तू करके बात करूंगा, जो कि हमारा जेन्युइन रिलेशन है, हम उसको वही पोर्ट्रे करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट समथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो मैं एक और फनी चीज़ बता देता हूँ। इसका नाम अनुराग है बट मैं प्यार से इसको पनीर बोलता हूँ। तो थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन मैं पनीर बोलना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। दैट्स क्यूट, दैट्स फनी, आई नो, बट इसी तरह से हम एक जेन्युइननेस को मेंटेन कर पाएंगे। सो बिना देरी किए, कैसा है पनीर? कैसा लग रहा है? सबसे पहले पॉडकास्ट आप पे आके फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो जज मत करना, शायद थोड़ा नर्वस हो जाए, कैमरे पर शायद अच्छे तरीके से ना बोल पाए, बट स्टिल आपको ये पॉडकास्ट देख के मजा आएगा। पनीर कैसा है? सबसे पहले भैया जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे सबसे पहले आके, मजा आ रहा है आपके साथ। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, रामायण के बारे में बात करेंगे, तो रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी। अच्छा, तो जो कुछ भी पनीर तेरे को पता है ना भगवान के बारे में, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, पूजा, ये सब, जैसे कि मैंने कैमरे पे बताया कि शायद घर वालों से देखकर बचपन से ये सब देख रहा है, तो मैंने सही कहा है या फिर कुछ और कहीं और से ज्ञान आ रहा है? नहीं, मेनली घर वालों से ही। घर वाले, पापा समझाते हैं, मम्मी समझाती हैं, हाँ। ये सब। तो पनीर सबसे पहले शुरू करते हैं। रामायण में ना ये पर्सनली मुझे डाउट है, प्लीज़ मुझे बताना। हम लोग बोलते हैं ना कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, तो ये मतलब होता क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये क्या है? तो देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपनी मर्यादा में रहकर पुरुषों में उत्तम बन जाए, हम उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे। हाँ, मतलब ये तो ठीक है, मतलब मैं तो समझ सकता हूँ। कई लोग ऐसे हैं उनको ये थोड़ा ऊपर से जाएगा कि इसका मतलब क्या है, जैसे कि तुझे समझ है, मुझे समझ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएगा कि क्या मतलब है इस लाइन का?
तो वो इसका मतलब है जैसे कि हम राम भगवान को अच्छे से जानते हैं, वो कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते थे, हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करते थे, जैसे कि वो अपने हर एक रोल को ढंग से निभाते थे। दूसरा सवाल ये है कि सच में क्या कभी वो मर्यादा से बाहर नहीं गए? क्योंकि जब सीता माता की बात आती है ना, तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे खलती है, ऐसा मुझे लगता है कि वो मर्यादा से बाहर गए। तो सवाल मेरा ये है कि सच में कभी राम जी मर्यादा से अपने बाहर नहीं गए? वैसे तो राम जी कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं गए, लेकिन एक ऐसा विषय जिस पे लोग आज भी डिबेट करते हैं बहुत ज्यादा, वो ये है कि सीता माता जब वापस आई थी तो राम भगवान ने उनसे अग्नि परीक्षा ली थी। तो कई लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा है कि उन मर्यादा से उन्होंने बाहर का काम किया था ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनने मर्यादा के लिए ही किया था। तो ये मर्यादा में कैसे आ सकता है, जबकि सीता जी बिल्कुल प्योर थी, सब कुछ किया है इन्होंने राम जी के वजह से, राम जी के लिए, और जो जो एक्ट राम जी ने करा, तो वो कैसे बोल सकते हो कि आप वो मर्यादा में रह कर ही करा है? देखो, इस जनरेशन के हिसाब से ये मर्यादा से बाहर का काम उन्होंने किया है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन उस जनरेशन में राजा का पहला धर्म था प्रजा की सुनना, बाद में परिवार की सुनना। तो उस जनरेशन के हिसाब से उन्होंने अपनी मर्यादा में ही काम किया था, वरना वो ये नहीं करते तो उनके सिंहासन पे दाग भी लग सकता था। अच्छा बनी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। हम लोग बोलते हैं ना कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर थे, तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी ह्यूमन बॉडी का, हम ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान ने अपना ही रूप हमें दिया है, तो अगर हम ऐसा दिखते हैं तो भगवान भी तो वैसे ही दिखते हैं, इंसानी शरीर है उनका, है ना। और रावण का जितना हमने जाना है, उनके पास इंसानी शरीर ही था, लेकिन कहीं कहीं जब हम इसे सुनते हैं कि 10 सिर थे, तो मुझे ना ये बड़ा अचंभित होता है कि 10 सिर किसी इंसान के कैसे हो सकते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या उनके सच में 10 सिर थे, या फिर वो एक सिंबॉलिज्म है, या फिर वो एक तरीका है हम समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 10 तरह के दिमाग था। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश। देखो भैया, हमारे देश में अलग अलग तरीके की रामायण है, जिसमें से काफ़ी अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है रावण और राम के बारे में। जिसमें से पहली पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है कि वो रावण के 10 सर नहीं थे, वो सिर्फ छलावा पैदा करता था लोगों को डराने के लिए 10 सर का, और इसीलिए उसको दशानन भी कहा जाता था। हाँ, जो दशानंद बोलते हैं वो शायद यही जो आप कह रहे हो। एक और पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि मतलब उनके 10 सर नहीं थे, उसी एक सर में 10 दिमागों की पावर थी, मतलब 10 दिमागों की शक्ति एक सर में। और जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मानी जाती है आज के भारतवर्ष में, वो है यह है कि रावण के जो 10 सर थे, उसके 10 सर अलग अलग उसकी विशेषताओं को दर्शाते थे। किसी में ज्ञान, किसी में कला, किसी में अहंकार और किसी में गुस्सा, तो अलग अलग विशेषताएं उसकी 10 सर दर्शाते थे। तो पनीर, जब हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं ना, रावण को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लोग उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। हम तो एज ए विलेन देखते हैं, दशहरा में क्या करते हैं, हम उनको जला देते हैं ना, तीर वगैरह मार के। लेकिन श्रीलंका में मैंने ऐसे सुना है कि उनको पूजा जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि रावण क्या सच में ईविल थे, या फिर एक अच्छे कैरेक्टर, अच्छे आदमी थे? क्योंकि अगर सिर्फ ईविल होते ना, तो पूरी दुनिया उनको ईविल मान रही होती। एक सेक्शन में उनको पूजा क्यों जाता है फिर? देखो, रावण पहली बात कोई ऐसे ईविल टाइप के तो नहीं थे, वो एक ऋषि के बेटे थे। उनकी जो माता थी वो एक राक्षसी थी, तो ऋषि ने राक्षसी से शादी की, तब रावण का जन्म हुआ था। तो रावण अपने उसके पास बहुत ज्ञान था, उसने कई सारे तत्व ज्ञान प्राप्त किए थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता चला गया और उसने अपने ज्ञान को अपने घमंड में तब्दील कर दिया। तो इसी वजह से उसने अपनी लाइन खराब करके राक्षसी की लाइन में ज़्यादा आगे बढ़ गया, और उसका अहंकार ही उसको उसके पतन का कारण बन गया। इससे जुड़ा ना मेरा एक और सवाल था, जिसका आंसर शायद आपने अभी कर दिया है। वो सवाल ये था कि जो रावण था, वो इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी, उसको तो सब कुछ पता होता था कि भाई क्या होने वाला है ज़िंदगी में, क्या नहीं होने वाला है। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने राम जी से क्यों लड़ाई मोड़ ली? तो शायद यही आंसर था उसका कि ज्ञान ही क्या बोला आपने, बोला भैया ज्ञान नहीं, उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना था। तो भैया ये तो एक छोटा सा जवाब हो गया, लेकिन अलग अलग रीजंस निकल कर आते हैं कि रावण ने राम से लड़ाई क्यों करी। मतलब जैसे कि रीजंस क्या है?
तो पहला रीजन ये है कि आप खुद ही बताइए भैया, रावण इतना ज्ञानी आदमी था जिसने वेद तक लिख डाले थे, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये जो सामने मानव के अवतार में है ये विष्णु भगवान का अवतार है। मेरा डाउट कहीं ना कहीं वही था। हाँ, और बाकी तो कहीं ना कहीं वो खुद ही मोक्ष चाहता था, उसको पता था ही जबकि ये चीज। और इसका दूसरा रीजन ये है कि वो जब बड़ा हुआ उसने राक्षसों के बारे में ये चीजें सुनी और उसको लगा कहीं ना कहीं ये राक्षसों के साथ अन्याय हुआ है कि समुद्र मंथन के टाइम पे जब अमृत निकला था तो वो राक्षसों के पक्ष में आया था, लेकिन देवताओं ने उसको मतलब एक तरीके से अब राक्षस अगर अमृत ले लेंगे तो फिर सीधी सी बात है सही नहीं होगा, तो देवताओं ने राक्षसों को छल से शायद से अमृत ले लिया था। तो यही सब सुन के उसको लगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है असुरों के साथ, तो उसने ठान लिया अब उसका वो बदला लेकर रहेगा, तो इसी वजह से उसने लड़ाई की। अच्छा, आपको पता है ना कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई किसी का गोल होता है। जैसे कि राम जी किसी पर्पस के लिए तो धरती पे आए थे, उनका ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल था, इस वजह से उन्होंने वनवास काटा है, जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ एक गोल था, दुनिया को ये सीख देनी है, समथिंग। जो रावण थे उनकी वो किस चीज़ से प्रेरित रहते थे? उनका आगे बढ़ने का, लक्ष्य को हासिल करने का क्या मोटिवेशन था? या फिर कुल मिलाकर मैं एक अलग भाषा में बोलूं, उनकी जिंदगी का गोल क्या था? या फिर क्या चीज उनको आगे पुश करती रहती थी? क्या सिर्फ अपमान ही उनको आगे पुश कर रहा था? नहीं, अपमान ही उनको आगे पुश नहीं कर रहा था, उनका अहंकार। और वो सोचते थे कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा शक्ति है, मेरे सामने कोई देवता टिक नहीं सकता। वो सोचते थे कि मैं भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान ऐसा कभी होने नहीं देंगे कि मैं मर जाऊँ, और मेरे पास अमृत भी है जबकि। तो फिर उसके आगे सोचते थे कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता, तो मैं हार भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि तुमको कोई असुर, कोई देवता, कोई गंधर्व नहीं मार सकता, तो उसमें मानव रह गया था। तो इसी वजह से यही कार्य पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु अपना राम रूप में अवतार लेकर मनुष्य बनकर धरती पे आए ताकि रावण का अंत हो चुके। पनीर, रामायण ना जब इसकी बात आती है तो सिर्फ एक रामायण नहीं है। जितना भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे उसके रिलेटेड इतना ही पता है कि रामायण के ना अलग अलग वर्जन्स हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अलग अलग वर्जन्स में डिफरेंस क्या है? अगर सेम ही रामायण है तो इतने सारे अलग वर्जन्स नहीं होने चाहिए थे, तो फ़र्क क्या है इन सारे अलग अलग वर्जन्स ऑफ रामायण में? देखो, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके की रामायण हर जगह होती है। तो कई जगह पे सीता माता को शक्ति का रूप माना जाता है और कई जगह पे उनके ऊपर अत्याचार और वनवास का दिखाया गया है। और वहीं दूसरी जगह राम भगवान को कई जगह भगवान दिखाया गया है और कई जगह मानव का रूप ही दिखाया गया है। तो यही फ़र्क है शायद अलग अलग जो वर्जन्स ऑफ रामायण है। जब हम वनवास की बात करते हैं ना, मैं वनवास पे आना चाहूँगा, तो 14 साल की उन्होंने वनवास काटी, तो वो उनके लिए एक्चुअल में सज़ा थी राम जी के लिए, या फिर भविष्य को बदलने के लिए एक योजना थी? पहली बात तो ये एक उनकी सजा नहीं थी, उनकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको ये भेज दिया गया था वनवास में। और लेकिन ये खाली एक वनवास ऐसे नॉर्मल नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। वो ये था कि अधर्म पे धर्म की जीत का और रावण के अंत का, जो कि बहुत जरूरी था पूरी दुनिया के लिए। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी, हम उसको एक रेखा की तरह देखते हैं कि उससे पार जाते ही सीता माता को खतरा है, उसके पार नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो रेखा है वो सिर्फ एक फिजिकल चीज़ है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है, या फिर क्योंकि रामायण में हर चीज़ का एक मतलब होता है, अगर राम जी ने सज़ा काटी है तो उसका भी एक मतलब है। जिंदगी का जो जीने का तरीका है वो दिखाने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया है। तो रामायण में जो भी चीज़ें हुई है ना, उन सब में से एक मतलब निकल कर आता है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो लक्ष्मण रेखा है, क्या इससे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है? क्या इसका भी कुछ और मतलब निकल कर आता है? लोग इस लक्ष्मण रेखा को एक रक्षा रेखा के रूप में मानते हैं। जब राम भगवान हिरण का शिकार करने गए थे तो हिरण को मारते वक्त उसने मायावी राक्षस का रूप पकड़ के आवाज लगा दी थी, हे लक्ष्मण। तो यह सुनकर सीता माता को लगा कि राम भगवान उनको अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं और वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो उन्हें लक्ष्मण से बोला कि आप जाकर देखिए उनको क्या हुआ है।
तो लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। राम भगवान ने मना किया था उनको कि मत आना, इधर सीता का ध्यान रखना। तो जाते जाते उनने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और उनने कहा था आप इससे बाहर मत जाना, नहीं तो खतरा आ सकता है। तो क्या हुआ था, लक्ष्मण भगवान तो चले गए थे। फिर जब रावण आया, रावण की ये चाल थी पूरी, और उसने हिरण के रूप में एक मारीच नाम का एक राक्षस था उसको भेजा था, जिसको ऑलरेडी राम भगवान ने मार दिया था। लेकिन फिर जैसे ही रावण को ये बात पता लगी, तो रावण ने ऋषि का रूप धर के भिक्षा लेने के लिए वहां से आवाज लगाई। लक्ष्मण रेखा तो वो पार कर नहीं पा रहा था, तो उसने लक्ष्मण रेखा के बाहर से आवाज लगाई कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, दया करो ऋषि पर। तो फिर सीता माता तरस खा गई ये देखकर, और उनके पास ज्यादा कुछ तो वैसे खाने के लिए था नहीं, लेकिन फल था। तो उसको देने के लिए लक्ष्मण रेखा के जैसे ही बाहर गई, तो तुरंत उनके साथ घटना घट गई और रावण उनको उनका हरण करके ले गया। तो इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है, जो कि आज आने वाली जनरेशन जो है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका मतलब ये है कि हमारे सबके अंदर, इंसान के अंदर एक लिमिट होती है। लक्ष्मण रेखा का मतलब होता है एक लिमिट, जो कि हर इंसान को अपने अंदर खींचनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उस लिमिट को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कोई अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो उसको फिर नुकसान होता ही होता है। तो उसी का मतलब है लक्ष्मण रेखा का मतलब यही है। मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, एक्सटेंड करूँ अपने ऑडियंस के लिए, तो शायद तेरा ये बोलने का मतलब है कि हर एक इंसान के लिए ना एक सीमा होती है, जिसको हम सीमा रेखा बोलते हैं, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक बार आप अगर क्रॉस कर जाते हो, फिर आपको उसका भुगतान फिर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं क्या इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आपको अपने फ्रीडम के लिए कदम उठाना पड़ता है एंड उसमें रिस्क होता है ना? अगर आपने अपने कंफर्टेबल जोन में रहने का ही सोचा, तो शायद जिंदगी में जो आपके और कुछ अच्छा हो सकता था वो होगा नहीं। जैसे कि सीता माता ने अगर कदम आगे नहीं रखा होता, तो जो पूरी रामायण घटी, रावण का दहन होना, ये शायद नहीं हुआ होता। तो शायद इसका ये भी मतलब निकल कर आता है। दूसरा एक एस्पेक्ट है कि कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन, अपनी लिमिट को, मर्यादा को हल्का तोड़कर आगे बढ़कर रिस्क लेना होता है, ताकि फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ है हमारे लिए वो हमें मिल सके। शायद अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपने कंफर्टेबल जोन से भी बाहर निकल काम करनी चाहिए कभी कभार। जब भी रामायण की बात आती है, हम हमेशा ना धर्म बड़ा बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से ये इन्होंने धर्म का पालन किया, उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना। तो धर्म होता क्या है? तो बेसिकली ये जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म करना। तो जैसे कि आप एक माँ के बेटे हो, तो उन माँ के लिए आपका क्या धर्म बनता है? आपका धर्म बनता है उनकी सेवा करना। एक पिता के बेटे हो, तो आपका धर्म क्या बनता है? उनके ज़िंदगी में जितने भी बोझ है, उनके काम काज को अपने सर पर लेना, मतलब एक तरीके से उनको रेस्ट देना। और किसी बहन के अगर भाई हो, तो आपका धर्म ये बनता है कि उनको मतलब अपनी बहन की रक्षा करना बुरी नज़रों से, समाज से, मतलब जो जहाँ उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील करवाना। जहाँ खतरा है समाज में, वहाँ से बचा के रखना। है ना? तो रामायण में धर्म को एक प्रगतिशील वे में कैसे व्याख्या किया गया है? तो भैया बात वही है जो मैंने अभी आपको समझाई। तो जैसे कि आप ले लो राम भगवान को, उनने अपने सारे कार्य अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही किया है, कुछ भी धर्म से बाहर जाके नहीं किया है। धर्म तो इस टाइम पे, इस जनरेशन में वो खाली एक वर्ड है, लेकिन उस समय पे धर्म ही सब कुछ होता था। उनके लिए धर्म ही सर्वोपरि था। हाँ, ये मुझे समझ आ गया। लेकिन जब धर्म की बात होती है ना, तो कई बार ना दो चीज़ें सामने आ जाती है। हम विभीषण की बात कर रहे हैं, जैसे कि तूने अभी समझाया कि धर्म का मतलब ये भी है कि अगर आप एक बहन का भाई हो, उसका प्रोटेक्शन करना आपका धर्म है। तो ऐसे ही भाई के प्रति भाई का जो धर्म है वो भी एक धर्म ही तो माना जाएगा। उसका कर्म, भाई के प्रति भाई का जो कर्म है, धर्म माना जाएगा। तो विभीषण के लिए तो रावण जो था वो भाई था। तो यहाँ पे उसने रावण का साथ ना देकर राम जी का साथ क्यों दिया? फिर उसने क्या अपना धर्म नहीं निभाया? फिर यहाँ पे देखो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि विभीषण ने कभी भी रावण का साथ नहीं दिया। रावण को उसने बहुत साथ दिया, उसको बहुत समझाया कि तुम इस अहंकार के रास्ते को छोड़ दो, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रावण ने उसकी एक ना सुनी अपने अहंकार के सामने, और उसको
अपने राज्य से निकाल दिया। तो फिर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसको धर्म की तरफ ही जाना था, आखिर उसका भी तो धर्म है। तो वो अपने धर्म की तरफ ही गया, जो उसका धर्म कहता था उसने वही किया, और जो भी किया सही किया। राम भगवान के पास जाके उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। भैया मैं आपको इसका एक और पहलू भी समझाता हूँ। बिल्कुल। पहली बात तो आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। तो विभीषण जैसे कि आप जानते हो वो रावण का भाई था, लेकिन उसका धर्म ये भी कहता था कि वो अपने बड़े भाई की आज्ञा माने, लेकिन जबकि उसको पता था कि उसका बड़ा भाई भी अधर्मी है, तो उसने उसकी बात ना मानकर उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक तरीके से वो अधर्मी भी नहीं है और ना धर्मी है। तो विभीषण ने मानव जाति का भविष्य देखते हुए राम भगवान का साथ देना अच्छा समझा। जब रामायण की बात आती है, जब भगवान की पूजा करने की बात होती है, तो कई लोग ना हनुमान जी की पूजा करते हैं। हाँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने नोटिस किया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि राम जी से ज़्यादा हनुमान जी के भक्त होते हैं, हनुमान जी को बड़ा प्यार और पसंद करते हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या हनुमान जी को राम जी से ज़्यादा ज्ञान या फिर पावर प्राप्त था? पहली बात तो कभी भी एक भक्त और उनके आराध्य का कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत अनुचित है। हनुमान जी जो थे वो राम भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त वही थे, और उनने अपने पूरे जीवन काल में और अभी भी हमेशा राम भगवान को ही सबसे ऊपर रखा है। तो वह अपनी पूरी सिद्धि और शक्ति से राम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, और वो अभी भी राम भगवान में ही सम्मिलित हैं। रामायण में ना हमने कई बार एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा है कि कई काम राम जी ने नहीं किया, वहाँ पे हनुमान जी को करना पड़ा। क्या मैं इसको इस भाषा में बोल सकता हूँ कि उस काम को करने के योग्य राम जी नहीं थे, बल्कि हनुमान जी थे? जैसे कि समंदर पार करके जाना, हनुमान जी तो उड़ के चले गए, लेकिन जब राम जी की बात आई, उन्होंने वो ब्रिज बनवाया, उन्होंने वो पुल बनवाया, जिसको हम सेतु भी बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं। तो मेरा ये जो सवाल है कहीं ना कहीं पुराने वाले सवाल को ही एम्फेसिस डाल रहा है कि क्या राम जी हनुमान जी से कम पावरफुल थे? क्योंकि अगर ये सच में भगवान है तो हनुमान जी की मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है? वो तो हनुमान जी से भी पावरफुल है। देखो बात ये है ना, अगर वो काम राम भगवान ही कर देंगे तो फिर हनुमान जी के आने का वो मतलब ही क्या निकलेगा। तो राम भगवान पहली बात तो एक मानव अवतार में है, तो वह कुछ भी हो, उनके पास जितनी पावर है उनको मानव अवतार के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ के वो कोई काम नहीं कर सकते। और जैसा कि आप जानते हो हनुमान जी अपने अवतार में थे, तो उनके लिए वो सब काम बहुत नॉर्मल ही था, और वो अपनी शक्ति का आधे से आधा भी हिस्सा ही लेकर ही आए थे धरती पे। तो हम कह सकते हैं कि जो राम जी हैं वो बस एक इंसानी अवतार है, वो खुद अपने आप में भगवान नहीं है। हम किसी इंसान की पूजा ही क्यों कर रहे हैं जबकि वो इंसान के रूप में ही है? भगवान तो वो खुद है नहीं। राम भगवान एक मनुष्य के अवतार में थे, इसलिए उनको भगवान ना बोलना ये बहुत गलत है, क्योंकि वो खुद एक विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन वो एक मानव रूप में थे। तो भगवान की तरह जिंदगी जीने वो नहीं आए थे पृथ्वी पे, तो एकदम मानव के रूप में जी रहे थे। और उनकी पूरी जितनी भी उनकी जर्नी थी, हमने उनकी जर्नी पूरी देखी। और जबकि वो एक भगवान थे जो कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो फिर उनके अंदर इतनी पावर थी कि चाहते तो 2 मिनट में रावण को मार के खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्हें इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ सहा। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहते थे कि जिंदगी हमेशा एक सीधे रास्ते की तरह नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। उन सबसे लड़ने के लिए वो हमें प्रेरित करना चाहते थे, इसी वजह से उन्हें यह अवतार चुना। और आज वो हमारे लिए भगवान से ज्यादा बढ़ के हम सब पूरी दुनिया के लिए आइडल हैं। तो पहले तेरी बातों से जितना मुझे समझ आया कि भगवान हम उसको नहीं बोलेंगे जिसके पास दिव्य शक्ति है, भगवान हम उसको बोलेंगे जो हमें जीने का रास्ता दिखाता है। जैसे कि हम कभी कभार बोलते हैं ना कि मेरे लिए सबसे पहले भगवान मेरे पेरेंट्स है, तो यानी जो जीने का रास्ता दिखाए, है ना, जो आपको जीने का तरीका दिखाए, वो भगवान है। जरूरी नहीं कि भगवान का मतलब दिव्य शक्ति होना। जब हम दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो उससे मेरे को दिमाग में ये आ रहा है, हम लोग संकट मोचन बोलते हैं हनुमान जी को, मतलब संकट हरने वाले।
तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि बाकी भगवान संकट मोचन नहीं है, बाकी भगवान आपके संकट को दूर नहीं कर सकते? संकट मोचन का मतलब है कि जब जब राम भगवान को कोई तकलीफ हुई, कोई संकट हुआ, तो हनुमान जी ही ऐसे थे जो उनके संकट को हर लेते थे। मतलब उनके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं देते थे बिल्कुल। मतलब जो भी संकट आता था उसको उखाड़ फेंकते थे। तो इसलिए उनको संकट मोचन हनुमान का टैग दिया गया था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी ऐसा आपने जैसा बोला कि और भगवान नहीं आएंगे, मतलब नहीं हरेंगे संकट को, हारेंगे, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी आएंगे, क्योंकि वह अभी भी इस धरती पे है, इस धरती पे अभी भी वह मतलब स्टे करते हैं। तो सबसे पहले वही आएंगे और हमारे संकट को हारेंगे। और इसीलिए हनुमान जी को आदेश दिया गया था कि तुम यहाँ पे रहकर पूरी मनुष्य जाति की संकट हरोगी। तो हनुमान जी सबसे पहले आएंगे। तो यार ये तो फिर हमने भगवानों के बीच में रेस लगा दिया है। मतलब कभी हमें दिक्कत होगी तो हम कोई अब भगवान को पूजेंगे नहीं, क्योंकि पता है कि रेस में हनुमान जी फर्स्ट आने वाले हैं। तो हनुमान जी को ही का ही पूजा करें, ऐसा नहीं, मेन बात है ना कि और सब भगवान का तो पता नहीं, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी और शिव जी ये दोनों बहुत भोले हैं। तो आप एक बार बस राम भगवान का नाम लेकर देखिए, हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। अभी आखिरी सवाल, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं होता है। जो भरत जी हैं उनका राम जी के क्या बोलते हैं वो पद, चप्पल, चरण पादुका बोलेंगे उनके चप्पल को, यही बोलेंगे, उसको लेके सिंहासन पे रखना क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र या फिर चाल थी? तो भरत जी जो थे वो एक तरीके से ना, जैसे राम भगवान हमारे आइडल हो गए, तो छोटे भाई के लिए भरत जी इस पूरी दुनिया के लिए आइडल है। उनके जैसा अगर कोई छोटा भाई बन गया तो उसका बड़ा भाई उसके हर कदम पर उसकी मदद करेगा, आप मेरे से गारंटी ले लो। वह इतने शुद्ध मन के थे कि वह अपने बड़े भाई के लिए ऐसा काम करने का क्या कभी सोच भी नहीं सकते थे। चलो पनीर, मजा आ गया यार। तो इधर आजा, उठ के चलो उठ के आजा, एक ही फ्रेम में बोलेंगे। आया बैठ जा, घूम के बैठ जा। क्या आपको अगर सच में मज़ा आया है, इतना छोटा सा बच्चा, मैंने जितना हो सके अपने साइड से चैलेंजिंग क्वेश्चंस देने की कोशिश करी और इतने प्यारे जवाब दिए ना कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। और आप प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन आपका है, आपका जो भी फीडबैक है डू लेट मी नो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। खत्म।